डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अब किसान आंदोलन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। स्टॉप। जैसे ही किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया, सबसे पहले कांग्रेस ने उसे लपका। स्टॉप। फिर आम आदमी पार्टी और दूसरे दलों ने। स्टॉप। लगभग सभी विपक्षी दल किसानों की मांगों के पक्ष में है। स्टॉप। उन्हें मुखर होने का मौका इसलिए भी मिल रहा है कि सत्ता पक्ष ने किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर कील कांटे ठोक दिए और दीवारें खड़ी कर दी हैं, खाइयाँ खोद दी हैं। स्टॉप। किसानों का जत्था अंबाला के करीब, शंभू सीमा पर पहुंचा तो उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। स्टॉप। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि अगर वह सत्ता में आई, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बना देगी। स्टॉप। उधर भाजपा का कहना है कि स्वामीनाथन समिति की सिफारिशें तो तभी आ गई थीं, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब उसने क्यों इसे लागू नहीं किया। स्टॉप। इन सबके बीच अच्छी बात है कि केंद्र के 3 मंत्री एक बार फिर किसान नेताओं से बातचीत करने गए। स्टॉप। मगर कृषि मंत्री का कहना है कि कोई भी कानून इस तरह आनन फानन नहीं बन जाता। स्टॉप। यानी सरकार अब भी इसे लेकर अपेक्षित गंभीर नहीं मानी जा रही। स्टॉप। पैरा। 2 वर्ष पहले किसान इसी आश्वासन पर आंदोलन से वापस लौटे थे कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून जल्दी ही बना देगी। स्टॉप। इसके लिए समिति भी गठित की गई, मगर कानून का प्रारूप अधर में ही लटका रहा। स्टॉप। इसके अलावा, आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मृत्यु हुई थी, उनके परिजनों को मुआवजा और उनके परिवार से किसी व्यक्ति को नौकरी देने का आश्वासन भी दिया गया था। स्टॉप। आंदोलन के समय जिन किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, सरकार ने उन्हें भी समाप्त करने का वादा किया था, मगर इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हो सका। स्टॉप। यह ठीक है कि सरकारी फैसलों में वक्त लगता है, उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना पड़ता है, मगर इतना भी वक्त नहीं लगता, जितना किसानों के मामले में लगा है। स्टॉप। फिर भी अगर सरकार ईमानदारी से किसान नेताओं को इन मामलों में आने वाली अड़चनों से अवगत कराती, तो शायद यह आंदोलन दोबारा न उभरता। स्टॉप। मगर सरकार ने न केवल चुप्पी साधे रखी, बल्कि दमन के जरिए किसानों को चुप कराने की कोशिश करती देखी गई। स्टॉप। इसलिए स्वाभाविक रूप से किसानों का भरोसा कमज़ोर हुआ है। स्टॉप। पैरा। सड़कें रोक देने की वजह से आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टॉप। रोज़ कामकाज के सिलसिले में आने जाने वालों को ठहर जाना पड़ा है। स्टॉप। इस तरह न केवल दफ्तरी कामकाज, बल्कि अनेक व्यावसायिक गतिविधियां भी बाधित हुई हैं। स्टॉप। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इस तरह सड़कों पर कील कांटे और दीवारें लगाकर किसी आंदोलन को कुचलने का प्रयास नहीं कर सकती। स्टॉप।
उसे इस हरकत से बचने का प्रयास और बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए था। स्टॉप। पिछले आंदोलन में भी केंद्र और हरियाणा सरकार को इसी तरह के कदम उठाने की वजह से देश और दुनिया में खासी किरकिरी झेलनी पड़ी थी। स्टॉप। हैरानी की बात है कि सरकारों ने उससे कोई सबक नहीं सीखा। स्टॉप। मगर जो राजनीतिक दल इसका सियासी फ़ायदा उठाने का प्रयास करते देखे जा रहे हैं, वही किसानों के कितने हमदर्द हैं, दावा नहीं किया जा सकता। स्टॉप पैरा। सरकारी भूखंडों पर झुग्गी बस्तियों में रहने वालों, ज़मीन माफिया आदि के अतिक्रमण या कब्जे के प्रकरण तो बहुत सुनने को मिल जाते हैं। स्टॉप। समय समय पर उन्हें हटाने के अभियान भी चलाए जाते हैं। स्टॉप। मगर किसी सरकारी ज़मीन पर कोई राजनीतिक दल कब्जा जमा बैठे, तो हैरानी स्वाभाविक है। स्टॉप। आरोप है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने उच्च न्यायालय के स्वामित्व वाली ज़मीन पर कब्जा कर अपना दफ्तर बना लिया। स्टॉप। अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वह ज़मीन उच्च न्यायालय को लौटाई जाए। स्टॉप। यह कोई हैरानी की बात नहीं कि सत्ताधारी राजनीतिक दलों को यह भरोसा रहता है कि उन्हें चूंकि कानून बनाने का अधिकार है, वे किसी कानून को बदलकर अपने पक्ष में कर सकते हैं। स्टॉप। मगर पार्टी का दफ्तर बनाने का मामला अकेले किसी राजनीतिक दल की इच्छा या मनमानी का नहीं होता कि वह जहां खाली ज़मीन देखें, वहां अपना दफ्तर खड़ा कर ले। स्टॉप। इसके लिए बाकायदा लोक निर्माण विभाग भूमि आवंटन करता है। स्टॉप। पार्टियों को उनके आकार प्रकार के मुताबिक भूमि आवंटित की जाती है। स्टॉप। इसलिए यह और भी हैरानी का विषय है कि जो ज़मीन पहले से किसी और को आवंटित थी, उसे किसी दूसरे को क्यों और कैसे आवंटित कर दिया गया। स्टॉप पैरा। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति या संस्था ज़मीन खरीदती है, तो उसका खसरा खतौनी जांच लेती है। स्टॉप। हो सकता है, लोक निर्माण विभाग ने भूमि आवंटित कर दी, इसलिए आम आदमी पार्टी को खसरा वगैरह जांचना जरूरी न लगा हो। स्टॉप। मगर उस ज़मीन पर कब्जे का पंजीकरण करने वालों को भी यह जांचना क्यों जरूरी नहीं लगा। स्टॉप। यह भी कि इतने समय तक उच्च न्यायालय का प्रशासनिक विभाग खामोश क्यों रहा। स्टॉप। इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने स्वाभाविक रूप से हैरानी जताई। स्टॉप। कई बार खुले भूखंड में कई लोगों या संस्थाओं को ज़मीन आवंटित कर दी जाती है, तो जो पहले भवन बनाता है, वह गलती से या कभी-कभी जानबूझकर भी दूसरे के हिस्से वाले भूखंड में अतिक्रमण कर जाता है। स्टॉप। मगर यहाँ तो विवाद पूरे के पूरे भूखंड को लेकर है। स्टॉप। अब नैतिक तकाजा तो यही है कि बिना किसी हील हुज्जत के वह ज़मीन दिल्ली उच्च न्यायालय को सौंप दी जाए।
स्टॉप समाप्त।